बहन भाई है ना, मुझे ट्रिकोस्मी के लिए बोलते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी एक बार दिखा चुकी हूँ कि इनकी ट्रिकोस्मी क्यों नहीं निकालते हैं। हम बिना डॉक्टर की मर्ज़ी से ये ट्रिकोस्मी इनकी नहीं निकलवा पाते। तो मुझे ना इनकी ट्रिकोस्मी की भी हवा निकाल के सफाई करनी होती है अक्सर, क्योंकि जो भी कफ वगैरह थोड़ा बहुत जैसे अंदर होगा तो वो सारा निकल जाता है एकदम से। प्रॉब्लम इनके लिए होती है, लेकिन ये सब मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं आप सभी के लिए दिखाऊँगी। और देखना कि जब मैं हवा निकालती हूँ ना इनकी ट्रिकोस्मी की, कि इनकी क्या हालत हो जाती है। एक बार मैंने डाली थी ना, तो बहुत सारे बहन भाइयों को देखा भी नहीं गया था। बस ये है कि मुझे तो करना होता है, और मुझे ये दिखा रही हूँ बस आप सभी के लिए कि मेरे लिए करना ज़रूरी है। और ये ट्रिकोस्मी हम क्यों नहीं निकलवा रहे हैं अभी तक। हम तो चाहते हैं कि निकल जाए, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो नहीं निकालते हैं अभी भी इनकी। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ सफाई, और मैं अपने हस्बैंड को ना नहवाऊँगी। तो नहवाने से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा कफ वगैरह इनके आता है, एकदम से निकल निकल के फंसा लगता है इनके लिए। तो इसीलिए मैं नहवाने से पहले ही इनके लिए कर ले रही हूँ, जैसे कि जो भी गंदगी होगी फिर नहा तो भी दूँगी आराम से, तो ये साफ़ रहेंगे। उसके बाद नहीं आता है तो जो भी है वो अभी निकल जाएगा। तो वो आप सब देखना कि इनकी हालत क्या हो जाती है। अब देखना आप, ये सिरिंज है, ये 7 ml की है, सॉरी ये तो 5 ml की है, 5 ml की। निकाल दो, परेशानी होती है हमारे गुड्डा को, हमारे हीरो को होती है परेशानी। देखो तुरंत ये है कि इनकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी हवा बदलना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस क्या है, हवा निकालने के बाद मैं कुछ देर के लिए अपने हस्बैंड को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जो कि इनके अंदर जितना भी कफ वगैरह होता है वो सारा निकल जाता है, जो मेरे लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हालत क्या हो रही थी उनकी वो सब भी आप अच्छे से देख रहे होंगे। उसी बीच में उनको नहवाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें उन्हीं के पास ले जाके रख देती हूँ। तो इधर मैंने ये डिब्बे में पानी ले लिया है, और गुनगुना पानी रखती हूँ मैं उनके लिए, गर्म पानी। बेशक मौसम गर्म है, आप सभी को पता है इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन ठंडा पानी उनके लिए करता है नुकसान। तो इधर डिब्बे में पहले ही गर्म पानी कर लिया था उनके लिए, और इसी में मैंने डिटॉल भी डाल ली है। तो इसको मैं अंदर ले जाऊंगी अपने हस्बैंड को नहवाने के लिए। जितनी देर में जो उनकी गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी, और नहवाने के टाइम ही मैं उनकी ये सारे काम करती हूँ, जिससे कि बाद में फिर कफ वगैरह ना आए और वो गंदे ना हों। क्योंकि बहुत देर तक जब मैं सफाई कर देती हूँ ना, तो फिर उन्हें कफ आता नहीं है इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही कभी कभी जैसे खाना पीना मुंह से देती हूँ तो फिर वो ट्रिकोस्मी से ही निकालते हैं। तो अब मैं भर दूंगी हवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी मेरे हस्बैंड को ऐसे, क्योंकि अब मुझको नहवाना भी है अपने हस्बैंड को। तो इसमें जो इतनी हवा भरी जाती है, मैं 7 या 5 या फिर सबसे लास्ट जो होती है वो 10 ml तक होती है। हम इतना ही इसमें भर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर भरेंगे तो अंदर जो बलून होता है वो फट सकता है।
तो इसकी भी लिमिट होती है कि इसमें हम कितनी भरेंगे। वैसे 5 ml इनके लिए बहुत है भरने के लिए, और जो मेरी सिरिंज है ये भी 5 ml की ही है, तो मैं 5 ml इसमें हवा भर देती हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड हो गए हैं बिल्कुल नॉर्मल। अब इन्हें ना कफ आएगा कुछ भी नहीं आएगा बिल्कुल भी। और इसी दुपट्टे से मैंने इनको साफ़ भी कर दिया। मेरे ये जो सारे दुपट्टे हैं ये कॉटन के हैं और इनके लिए हर चीज़ साफ़ ही लेनी पड़ती है, तो मैंने इनकी सफाई कर दी है और नहवाने की करूँगी मैं इनकी तैयारी। तो जो सारे पिलो वगैरह लगे हुए थे मैं इनको निकाल दूँगी, क्योंकि नहवाते टाइम ये सारे वरना गीले हो जाएंगे। और मैं गर्मियों में ज़्यादातर अपने हस्बैंड को खाट पे ही नहवाती हूँ। किस तरीके से नहवाती हूँ वो सब भी आप बहुत ही अच्छे से देख लोगे कि मैं किस तरीके से नहवाती हूँ। ये है कि थोड़ा सा अकेले नहवाने को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि अकेला आदमी किस तरीके से नहवाए। और मेरी भी बॉडी आप सभी को दिखाई दे रही होगी कि मुझ में भी कुछ भी नहीं है। वीडियो में तो भी दिखती हूँ, अगर मुझे सामने से देखोगे ना तो आप भी सोचोगे कि ऐसी लेडीज़ जिसमें खुद कुछ नहीं है वो कैसे कर लेती है इतना सब कुछ। मुझे भी खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं कैसे कर लेती हूँ। अगर मैं अपने गांव में पहुँच जाऊँ ना तो उस समय मैं खुद को भी विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि मैं हाँ ये सब कर लेती हूँ और एक ऐसे इंसान को भी संभाल रही हूँ जो कि आप सबको भी दिखाई दे रहे हैं कि क्या हालत है। और दूसरा ये देखो मुझे मारने की पूरी कोशिश हो रही है, गुस्से में है बहुत ज़्यादा, दोनों हाथों से मुझे पकड़कर मारने की कोशिश हो रही है। ये है कुछ काम ये मुझे नहीं करने देते। इनको आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, इनको ऐसे लगता है कि ये कर रही है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, लेकिन ये नहीं पता अगर मैं नहीं ना पाऊँगी तो स्मेल आने लगेगी और इन्फेक्शन के भी ज़्यादा डर रहता है। खासकर ये है कि मैं अपने हस्बैंड को डेली नहीं नहवाती हूँ, लेकिन हाँ दूसरे तीसरे दिन उन्हें नहवाती रहती हूँ। स्पंचिंग डेली ही होती है, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे पीछे से नहीं खींचने दिया तो मुझे आगे से ही पकड़ के खींचना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से जब मैं पकड़ के उनको खींच रही थी तो मेरा चेहरा ही उनके पास में सबसे जल्दी आ रहा था। इधर मैंने उनके हाथ को भी बांध दिया है और जिधर मैं जा रही हूँ उसी तरफ ये देखो गर्दन किस तरीके से घुमा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा और पीछे खींच लूँगी, इनकी गर्दन थोड़ी सी नीचे को लटक जाए जिससे कि मैं इनके सिर को आसानी से धो सकूँ। तो हाथ है ना थोड़ा मुझे पीछे की तरफ रखना पड़ेगा, इनका पीछे की तरफ बांध देती हूँ तो ये फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा इनका हाथ है ना इसी लिए ठीक भी है, क्योंकि मैं आगे पीछे इन हाथों को करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही पोजीशन में ये रखें, कभी आगे बांध देती हूँ कभी पीछे बांध देती हूँ, तो इनके हाथ है ना बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और आपको दूसरा वाला हाथ भी इनका दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छे से इन्होंने खोल रखा है, एकदम सीधा है। और आदत में ऐसे रखते हैं जैसे अगर कोई देखेगा और अगर खोलने की भी कोशिश करता है ना उस समय उस हाथ को, तो ये बिल्कुल भी खोलने नहीं देते। अब देखो आप खुद देख रहे थे अभी इनका हाथ किस तरीके से इन्होंने बिल्कुल ठीक कर रखा था, एकदम सीधा। ये देखो फिर से करेंगे, खोलते हैं पूरा, बस हाथ थोड़ा सा बैंड है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है जैसे ये रखते हैं, वो चीज़ इनके आदत में आ गई है। तो इधर मैंने पानी भी ले लिया है, इनको नहवाने की करूँगी तैयारी। तो थोड़ा सा मैं नाभि पे पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि बोला था कि डायरेक्ट ऐसे सिर पे पानी नहीं डालने चाहिए, क्योंकि जो आपने देखा है इस समय ब्रेन हेमरेज जो हो रहे हैं ना सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से होते हैं कि लोग क्या होते हैं वो डायरेक्ट सिर पे पानी डालते हैं, जो कि हमें नहीं डालना चाहिए। मुझे मेरे वैद्य जी हैं एक कांटेक्ट में हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि कभी भी इस तरीके से मत नहवाना, क्योंकि वो भी वीडियो देखते हैं तो उन्हें पता रहता है कि किस तरीके से नहवाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले जब भी नहवाओ, बच्चे को नहवाओ, किसी को भी नहवाओ, तो जो पानी होता है वो नाभि पे डालना चाहिए। तो वही करती हूँ मैं, पहले थोड़ा सा पानी नाभि पे डाल देती हूँ, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के सिर को धो देती हूँ। तो सिर मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लिया। वैसे तो खाट तो पूरी भीगती है और लास्ट में मैं खाट को भी धोती हूँ डिटॉल के ही पानी से, तो खाट भी धुलती रहती है मेरी रोज़ की रोज़ और खाट भी एकदम साफ़ रहती है। तो मैं उन्हें नहवा रही हूँ और मुझे पूरे पकड़ने की कोशिश में, एक हाथ को मैंने बांध दिया, दूसरे वाले से पकड़ के कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, करें तो बस आ जाए एक बार फिर तुझे देखता हूँ। तो अब मैं अपने हस्बैंड को बिठाऊंगी और बिठाने के बाद मैं फिर नहवाऊंगी। बिठा के नहवाने से ये होता है मैं डायरेक्ट सिर पे से पानी डाल के उनके लिए नहवा देती हूँ और वो बहुत ही अच्छे से ऐसे। तो अब मैं अपने हस्बैंड को किस तरीके से बिठाऊंगी वो भी बहुत ही अच्छे से आप देख पाओगे। और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है बिठाना, मेरे लिए क्या किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए थोड़ा और भी ज़्यादा होता है बिठाना, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, तो मैं भी अपने लिए कुछ ना कुछ करूँगी। तो ये देखो मैंने बिठा लिया है, और जब मैं बिठा लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश में रहते हैं। ये कहते हैं कि शायद ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लेकिन ये नहीं पता मैं उन्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, बल्कि उनकी सफाई ही कर रही हूँ। और शायद यही वजह है कि उसी की वजह से ये ठीक रहते हैं। कभी भी ऐसे बोल रही थी, एक ने बोला कि ऐसे जब पेशेंट थोड़े वैसे हो जाते हैं, घिनाने से घिनसी भी आती है, और मैंने कहा नहीं मेरे हस्बैंड तू कभी भी आएगी तुझे एकदम साफ़ सुथरे मिलेंगे, ऐसे नहीं लगेगा कि ये तीन साल से बीमार हैं। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को साफ़ रखती हूँ बिल्कुल।
मुझे ये नहीं है कि ये 3 साल से बीमार हैं तो मैं इनके अंदर कमी कर दूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं उनका जैसे पहले करती थी आज भी वैसे ही करती हूँ और हमेशा उनका मैं वैसे ही करूँगी। मैं उन्हें कभी गंदा नहीं रहने दूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं या फिर उनमें से ऐसे आती होगी। तो मुझे कह रही थी तुझे ऐसे काम भी करने होते हैं तो तेरी आधी भूख तो ऐसे ही कम हो जाती होगी। वो तो चीज़ ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब कोई हम काम करने लगते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे आदत में आने लगती हैं। शुरू में लगता था और बाकी वगैरह देखते हैं उनको भी थोड़ी सी घिन आती है, लेकिन मुझे नहीं आती है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं आती है। और मैं तो जैसे अपने बच्चे का काम करते हैं ना उसी तरीके से कर पाती हूँ। और ये देखो मैंने पहले से ही चटाई ला के रख ली थी अपने हस्बैंड के पास में, क्योंकि मेरे बच्चे भी इस समय मेरे पास नहीं है तो मुझे कौन ला के देता और मैं इनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो मैंने चटाई को ऐसे खाट पे बिछा लिया और इसी के ऊपर अपने हस्बैंड को भी लिटा दिया है, क्योंकि मैं गीली खाट पे इनको नहीं लिटा सकती थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जब मैं इस चटाई को हटाऊँगी और अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पर बिठाऊँगी ना तो ये खाट भी पूरी मुझे सूखी हुई मिलती है। गर्मी ही इतनी है बहुत ज़्यादा कि सारा पानी थोड़ी ही देर में से सूख जाता है। उसके बाद मैं करूँगी अपने कमरे की सफाई, क्योंकि कमरा हो जाता है बहुत ज़्यादा गंदा। गंदा क्या, उसमें पानी होता है, वैसे तो कोई गंदगी नहीं है क्योंकि मैं उसी में नहाती हूँ तो सारा का सारा जो पानी होता है वो कमरे में ही जाता है। उसके बाद कमरे की भी मुझे सफाई करनी होती है। इधर मेरे बच्चे भी आ गए हैं तो बच्चे को भी आप देख सकते हैं, वो भी पीछे पीछे लगे फिरते हैं। और मुझे जो गीला पानी होता है वो बहुत जल्दी साफ़ करना होता है, वरना बच्चे भी पूरे में से भीग भीग के पूरा कर देते हैं इधर उधर घूम के। मैं ये भी कहूँ ना अपने बच्चों से कि जब तक मैं काम कर रही हूँ तुम एक पास बैठ जाओ, तो बच्चे भी बैठते नहीं हैं। उन्हें भी ऐसे गीले में घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पूरे में ऐसे कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं झाड़ू से पानी निकालने के बाद में फिर वाइपर से निकालती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ, इससे जल्दी सूख जाता है और बच्चे भी फिर गंदा नहीं करते।